से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जीवाजी विश्वविद्यालय में जीवाजीराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जीवाजीराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य नेता व विश्वविद्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भावुक और मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मनमोहक मुख्यमंत्री कहा। इसके बाद वे भावुक हो गए और कहा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि सिंधिया परिवार की 3 जनरेशन जो कि देश की राजनीति में लगातार संसद में बनी हुई है। मैं जब राजनीति में था तब मुझे अंदाजा नहीं था कि राजमाता सिंधिया का आशीर्वाद मुझे कहां तक ले जाएगा। माधवराव उनके अच्छे मित्र थे। वे माधव भगवान के उपनाम है। वे जिस भी मंत्रालय में गए और अपनी छाप छोड़ गए। उनका आकर्षण शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। विधि की रचना अजीब होती है। माधव की ज्योति को अब तक मैं महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने उस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगह। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा और कभी कल्पना नहीं की थी कि आज ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। 3 generations of this family, I have been blessed to be in connect, and that too through the mechanism of Indian Parliament. It was a touching moment for me in 1989 when for a very brief period Rajmata ji was Member Parliament Rajya Sabha and I was Member Parliament Lok Sabha. I sought her blessings. She epitomized commitment to nationalism, virtuosity that inspires us and motivates us. मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आशीर्वाद मुझे कहां तक ले जाएगा। I had the great good fortune to be mentored and handheld by Madhavrao Singh, the late Madhavrao Singh. माधव भगवान विष्णु और कृष्ण के प्राथमिक उपनाम। मेरे जैसे अनेक पार्लियामेंटेरियंस के वो माधव थे। He lived in times where his thought was ahead of times. He believed in transformation. He left deep imprint on the departments which he headed. किसी भी मंत्रालय में गए ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज तक याद है। रेल मंत्रालय का परिवर्तन आसान नहीं था। माधव ने क्या किया ये आज और हम सबके सामने है कि मैं उस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण करूंगा जिन्होंने स्वतंत्र भारत में क्या कीर्तिमान स्थापित किया। मध्य भारत के राज प्रमुख बने वो अलग बात है। उन्होंने सरदार पटेल की भावना को देखते हुए, राष्ट्र भावना को देखते हुए, और आज सरदार पटेल जी की जयंती है, उनको नमन करता हूं। जो मूर्ति का अनावरण किया है उन महानुभाव ने आजादी के बाद राष्ट्रीयता को नई गति देते हुए became one of the first to integrate with Bharat and along with
several others in this area. That was his mission. Ladies and gentlemen, the historic event of unveiling his statue will ever be etched in my memory. वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में जियो साइंस म्यूजियम और जीवाजी विश्वविद्यालय के मूर्ति अनावरण को लेकर कहा है कि यह अपने आप में बड़ा काम है और काफी हर्ष का विषय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज के इस अवसर पर एक साथ दो कार्यक्रम का यहाँ अलग अलग प्रकार से एक तरह से संयुग्मन हुआ है। एक कार्यक्रम पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना कैसे बनी, वो भूगर्भीय सारी घटनाओं का संकलन आधुनिक वर्तमान के संसाधनों के साथ उस संग्रहालय के माध्यम से दिशा दर्शन के आधार पर भविष्य की बड़ी भूमिका बनाने का प्रयास हुआ है। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर और माननीय सिंधिया जी और मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को बधाई देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। कई बार जिज्ञासाएं मन में होती है, हमारी अपनी वर्तमान के दौर में यशस्वी महामहिम यहाँ मौजूद है, कब उनका पात हुआ होगा, कब भूगर्भीय घटनाओं के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, कैसे वो लंबी यात्रा जहाँ हिमखंड में पृथ्वी अपने वर्तमान आकार साकार में रूप लेती है, कहाँ जीव कोशिकाओं के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, और छोटी छोटी बातें महामहिम हमारे लिए आज भी एहसास कराती है। प्रतिदिन हम स्नान करने से जो आनंद पाते हैं, हमको एहसास ही नहीं होता कि स्नान से आनंद क्यों होता। स्नान से आनंद वहां होता जहाँ हम वापस अपने मूल जीव की तरफ रोज यात्रा करते हैं कि जब हमारा जीव की जल से उत्पत्ति हुई थी, वो जल से जब तक हमारा मिलन नहीं होता तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। ये आदिकाल से ये हमारे बीच में एक रहस्य है। जाने अनजाने हम इससे अपने आप को पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। हमें और आनंद तब आता है जब उनका पात के माध्यम से जीवन अमर नहीं है, ये नश्वर है, और नश्वर होने के पहले की पृथ्वी की भूगर्भीय घटनाओं की जानकारी हमको अपनी अलग अलग काल तक पहुंचाती है। जब ज्वालामुखी के माध्यम से होने वाली घटनाएं, भूकंप से होने वाली घटनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति की तरफ हमको बार बार आकर्षित करती है। पृथ्वी का वो चुंबकीय आवरण हमको वापस लालायित करता है कि कैसे हवा का ये गुबार हमारे को छोड़ के नहीं जाता। गुरुत्वाकर्षण की ताकत क्या होती है, साइंस के विभिन्न प्रकार की विधाओं से जो मिलकर के आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वाकई वो हमारे लिए रहस्य भी है और जानकारी का एक स्रोत भी है, जिसके भरोसे से भविष्य की सुंदर इमारत लिखी जाएगी। मैं आज इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि हमारे सारे ज्ञान विज्ञान की उस समागम के माध्यम से कमोबेश 1 वर्ष की हमारी सरकार की यात्रा में हमारी सरकार ने समान रूप से काम किया है। भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल हो, उस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विभागों में काम कर रही है। आज के इस अवसर पर एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है, जिनने आजादी के साथ हमारे बीच कुलाधिपति के नाते से अलग प्रकार से भूमिका अदा की। वो यहाँ के कुलाधिपति रहे, बनारस के रहे, और शिवाजी महाराज के माध्यम से सिंधिया घराने की उस गौरवशाली परंपरा के वो वाहक भी रहे, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इतिहास के साथ साथ गौरवशाली अतीत से भी वो परिचय कराते हैं। ऐसे में शिवाजी विश्वविद्यालय के कैंपस में उनका प्रतिमा का अनावरण हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार के एक आथे का काम भी करेगा, और आपकी मौजूदगी से हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। वहीं इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरे लिए भावुक क्षण है। उपराष्ट्रपति से मेरे स्वर्गीय पिता के संबंध थे। आपके नेतृत्व में और पीएम मोदी के काल में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अपने उद्बोधन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, क्योंकि महामहिम का संबंध मेरे पूज्य पिताजी का के साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है, एक मित्रता का संबंध रहा है। हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि शिवाजी विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आप पधारे। एक मौका मिला ग्वालियर की जनता को आपका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, और जिस क्षमता के साथ और संकल्प के साथ आपके नेतृत्व में
राज्यसभा केवल नहीं लेकिन देश में एक आधुनिक युग प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि सत्य में अमृत काल से शताब्दी काल का भारत का सफर एक सुनहरा युग बनने जा रहा है। मेरे भाइयों, हमारी संस्कृति में लिखा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्र नाम। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान से ही विनम्रता प्राप्त होती है, ज्ञान से ही विनम्रता प्राप्त होती है और विनम्रता से ही पात्रता उत्पन्न होती है। और इसी सोच और विचार के साथ मेरे आजोबा महाराजा शिवाजीराव सिंधिया, जो मध्य भारत के राज प्रमुख थे, उन्होंने शिवाजी यूनिवर्सिटी की बीज की शुरुआत की थी और विचारधारा की शुरुआत की थी। और आज ये शिवाजी यूनिवर्सिटी जो 250 एकड़ में स्थापित किया गया है, जो देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के द्वारा जिस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया गया था, आज ये हमारा विश्वविद्यालय एक केवल ध्यान का केंद्र नहीं है, एक केवल ज्ञान का केंद्र नहीं है, लेकिन उभरते हुए भारत का प्रतीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नक्षत्र की तरह उभरता हुआ शिक्षा का संस्थान आज बन चुका है। मेरे भाइयों, वह ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान शिवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु अविनाश तिवारी ने कहा, ये इस क्षेत्र की तपोभूमि पुनः जागृत हुई है। मेरे लिए बहुत भावुक पल है ये, और हमारे उपराष्ट्रपति महोदय के लिए और सभी के लिए भावुक पल है। मैं बहुत पहले भी परिवार से जो है मुझे आशीर्वाद मिला था और उसकी वजह से आज यह विश्वविद्यालय आगे बढ़ा है जी। इस विश्वविद्यालय को तपोभूमि के रूप में जागृत करने के लिए पूरा सिंधिया परिवार का योगदान है। उन्होंने भूमि दान दी, धनराशि दान दी, और यही नहीं अन्य शिक्षण संस्थान को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी में शिवाजी विश्वविद्यालय भी आगे बढ़ा है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम किसी के उम्मीद पर भी पीछे नहीं हटेंगे, खरे उतरेंगे। आमंत्रित किया है उपराष्ट्रपति? वो तो आमंत्रित किया है छात्रों को कि ये देखें कि पार्लियामेंट कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, हमारे युवा नागरिक भ्रमित न हों, वो जानें कि बिल कैसे बनते हैं, कानून कैसे बनता है, कानून कैसे पास होता है और डेमोक्रेसी क्या है। ये सब चीज़ें फिर वहाँ उनको समझ में आएंगी। उनका ये मतलब था कि जल्दी से जल्दी छात्र यहाँ से जो हैं वहाँ पर जाएं, पॉलिटिकल साइंस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और भी जो छात्र हैं वहाँ जाएं और देखें कि किस तरह से पार्लियामेंट चलता है। जाएंगे अपने? बिल्कुल जाएंगे।